नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत पिछली वीडियो में मैंने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में एक डिटेल अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत किया था। वह अध्ययन 4 पार्ट में है, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप उसको देखना चाहें तो उस प्लेलिस्ट में जाकर चारों पार्ट को देख सकते हैं। आज का जो मेरा वीडियो है वह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में है और यह है दक्षिण अमेरिका का एक सामान्य परिचय। ध्यान देंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मैं 3 पार्ट में प्रस्तुत करूंगा। प्रथम पार्ट में दक्षिण अमेरिका का एक सामान्य परिचय रहेगा। इसके बाद इसके दूसरे पार्ट में मैं दक्षिण अमेरिका के भौतिक प्रदेश के बारे में बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट में एक पर्वतमाला है जिसे पश्चिमी उच्च प्रदेश, बीच के भाग में मध्यवर्ती मैदान, पश्चिम पूर्व के भाग में पूर्वी उच्च भूमि, साथ में यहाँ के क्षेत्र में सवाना, यहाँ के क्षेत्र में अमेजन बेसिन का क्षेत्र जिसे सेल्वास के नाम से भी जाना जाता है, कैंपोस क्या है, लानोज क्या है, पंपास क्या है, ग्रांड चाको क्या है, इसके बारे में एक डिटेल अध्ययन पार्ट 2 में प्रस्तुत करूंगा। और तीसरा पार्ट इस महाद्वीप की खनिज संपदा, उद्योग धंधे और यहाँ की जनसंख्या के संदर्भ में रहेगा। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं दक्षिण अमेरिका का एक सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंतर्गत सबसे पहले मैं इसके क्षेत्रफल पर आता हूं। क्षेत्रफल के अनुसार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है वह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इससे बड़े महाद्वीप में सबसे बड़ा कौन सा है? फोर्थ सबसे बड़ा महाद्वीप है। इससे बड़े में प्रथम 4 कौन कौन है? तो पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका और चौथा है दक्षिण अमेरिका। इस महाद्वीप की आकृति स्पष्ट रूप से त्रिभुजाकार है, जिसका आधार जो है उत्तर में और शीर्ष जो है वह दक्षिण में है। इस महाद्वीप के उत्तर के क्षेत्र में आप देख रहे हैं 0 डिग्री की रेखा उत्तर से गुजर रही है, जिसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस रेखा के उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग या कह सकते हैं 2/3 भाग जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में शेष भाग है। तो अधिकांश भाग किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में, और 1/3 भाग जो है वह उत्तरी गोलार्ध में है। इस महाद्वीप के उत्तर में कैरिबियन सागर, दक्षिण में दक्षिणी महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। क्लियर है? इसके उत्तर में अर्थात कोलंबिया के उत्तर में मध्य अमेरिका का एक देश है पनामा, जिसके मध्य से एक नहर गुजरती है, पनामा नहर। यह पनामा नहर दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग अलग भागों में बांटते हैं। पनामा नहर के उत्तर के भाग को उत्तरी अमेरिका और पनामा नहर के दक्षिण के भाग को दक्षिणी अमेरिका कहा जाता है। इसके ठीक पिछले के वीडियो में मैंने पनामा नहर के बारे में एक विस्तृत अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप प्लेलिस्ट में वह वीडियो उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। तो पनामा नहर वह नहर है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को 2 स्पष्ट भाग में बांट देता है। तो स्पष्ट रूप से पनामा को एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है? इस महाद्वीप के दक्षिण में एक महत्वपूर्ण द्वीप है जिसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो। हमेशा इससे क्वेश्चन आता है कि दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में कौन सा द्वीप है? तो वह है टेरा डेल फ्यूगो। और इस द्वीप का जो दक्षिणी भाग है इसे हॉर्न अंतरिप या केप हॉर्न के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और यह हॉर्न अंतरिप और अंटार्कटिका के मध्य एक पैसेज है जिसे ड्रेक पैसेज के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्रेक पैसेज कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका के मध्य ड्रेक पैसेज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के मध्य ड्रेक पैसेज है। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे हॉर्न अंतरिप या केप हॉर्न। जिस तरीके से भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का दक्षिणतम, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? केप अगुल्हास। उसी तरीके से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु है इसे हॉर्न अंतरिप के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्व में एक द्वीप है फॉकलैंड, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, जबकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। क्लियर है?
जहां तक यहाँ की कुल देशों की संख्या है, दक्षिण अमेरिका की कुल देशों की संख्या की बात है, तो दक्षिण अमेरिका में कुल देशों की संख्या है 15, जिनमें से 13 देश जो हैं वे मुख्य भूमि पर हैं और 2 देश जो हैं वे द्वीपीय है। 13 देश में कौन कौन से देश मुख्य भूमि पर हैं? तो शुरुआत करते हैं ब्राजील से, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश और विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। ध्यान देंगे, दक्षिण अमेरिका का ब्राजील जो है वह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश और विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। इंपॉर्टेंट यह है कि यह देश यानी ब्राजील जनसंख्या में और क्षेत्रफल में दोनों में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा यहाँ पर इसके उत्तर में फ्रेंच गुयाना, फिर सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना और उरुग्वे, ये 13 देश इसके मुख्य भूमि पर है। 2 देश जो द्वीपीय देश हैं उनमें से एक है वेनेजुएला के उत्तर पूर्व में ट्रिनिडाड एवं टोबैगो, जो कैरिबियन सागर में पूर्ण रूप से एक द्वीपीय देश है, और दूसरा है फॉकलैंड। इनमें से फॉकलैंड पर ब्रिटेन का अधिकार है और इस द्वीप को लेकर यह देश अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच हमेशा विवाद बना रहता है। क्लियर है? इस महाद्वीप के मध्य से होकर मकर रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर नहीं गुजर रही है, इसके उत्तर से विषुवत रेखा और मध्य से मकर रेखा गुजर रही है। क्लियर है? इस महाद्वीप में कुल 13 देश जो हैं वे स्वतंत्र देश हैं और 2 देश जो हैं जिनमें से यह फ्रेंच गुयाना और यह फॉकलैंड, यह जो है स्वतंत्र देश नहीं है। फ्रेंच गुयाना एक फ्रांसीसी उपनिवेश है और साथ में यहाँ का जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है कोरू, विश्व का एक महत्वपूर्ण उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जबकि फॉकलैंड जो है इस पर ब्रिटेन का अधिकार है। तो 13 देश यहाँ पर स्वतंत्र देश के रूप में है और अन्य 2 देश यानी 15 में 2 देश जो हैं वे एक किसी देश के उपनिवेश हैं, जैसे फ्रेंच गुयाना फ्रांसीसी उपनिवेश है और फॉकलैंड पर ब्रिटेन का अधिकार है, जबकि ट्रिनिडाड और टोबैगो जो है वह पूर्ण रूप से कैरिबियन सागर में स्थित एक देश है। क्लियर है? अब हम इसमें चल रहे हैं कि इस महाद्वीप में कुछ महत्वपूर्ण नाम के रूप में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जाने जाते हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण नाम है लैटिन अमेरिका। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस महाद्वीप को लैटिन अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है, तो आप बताएंगे कि दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का एक देश है मैक्सिको। इन 3 देशों को मिलाकर दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको को लैटिन अमेरिका के रूप में जाना जाता है। अब लैटिन अमेरिका क्यों जाना जाता है? तो ध्यान देंगे कि लैटिन एक यूरोपीय भाषाओं की जननी है। यूरोपीय भाषाओं में जितनी भी भाषाएं बनी, चाहे वह पुर्तगाली हो, डच हो, फ्रांसीसी हो, इटावली हो, जितनी भाषाएं उनकी जननी है लैटिन। जैसे हमारे यहाँ सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को माना जाता है, उसी तरीके से लैटिन प्राचीन रोमवासियों की भाषा थी और यूरोप की अधिकांश भाषाओं की जननी लैटिन थी। तो वे लोग आकर इन क्षेत्रों पे बसे और इन क्षेत्रों में उन्होंने इस भाषा को फैलाया, यूरोपीय भाषाओं को फैलाया, इसलिए इस क्षेत्र को नाम दिया गया लैटिन अमेरिका। साथ में एक महत्वपूर्ण एक और फैक्ट आता है, इंडियन देश। ध्यान दिया, इंडियन नहीं है, इंडियन देश। दक्षिण अमेरिका के किन देशों को इंडियन देश के रूप में जाना जाता है? तो ध्यान देंगे, दक्षिण अमेरिका के वे देश जहां से एंडीज पर्वतमाला, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, वह गुजरती है, उन क्षेत्रों को कहा जाता है इंडियन देश। तो दक्षिण अमेरिका के इन क्षेत्रों से होकर एंडीज पर्वतमाला गुजर रही है, इसलिए इन इंडियन देश में चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया, इन 5 देशों को इंडियन देश के रूप में जाना जाता है। अब इस मैप को देख रहे हैं तो आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा कि 2 देश ऐसे हैं जो सामुद्रिक सीमा नहीं रखते, अर्थात वे लैंड लॉक्ड कंट्री के रूप में जाने जाते हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री के रूप में जाने जाते हैं। तो वे 2 देश कौन से हैं? तो ध्यान देंगे, यह है बोलिविया और यह है पराग्वे।
सबसे पहले हम जान लें कि लैंडलॉक्ड किसे कहते हैं। तो लैंडलॉक्ड उन कंट्रीज को कहा जाता है, शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि लैंडलॉक्ड उन कंट्रीज को कहा जाता है जिनकी अपनी कोई सामुद्रिक सीमा या अपनी कोई सामुद्रिक सीमा नहीं होती और वे चारों ओर से भूमि से घिरे होते हैं। तो ऐसे देशों को कहा जाता है लैंडलॉक्ड। तो दक्षिण अमेरिका के अधिक सभी देश सामुद्रिक सीमा रखते हैं, सिर्फ 2 देश को छोड़कर, एक बोलिविया और दूसरा है पराग्वे। इनमें से दक्षिण अमेरिका का बोलिविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है, तो एशिया का कजाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। हालांकि इसके पहले जब सीआईएस सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, तो उस समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो लैंडलॉक्ड कंट्री था वह मंगोलिया था। लेकिन जब रूस का विघटन हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो एक देश बना कजाकिस्तान और वह वर्तमान में वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है, तो यह है बोलिविया। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको हम लोग एक जानकारी के रूप में संग्रह कर लिए। अब अगले क्लास में मैं दक्षिण अमेरिका के भौतिक प्रदेशों की चर्चा करूंगा, जिसके अंतर्गत बताऊंगा कि दक्षिण अमेरिका को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है और उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है वह मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।